नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोरोना के बचाव के टीके। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया हुई शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल उठाने के 72 घंटों के अंदर पैसा किसानों के खाते पहुंचाए जाना किया सुनिश्चित। और गुड फ्राइडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संदेश। कहा, गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की दिलाता है याद। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में टीकाकरण का कार्य भी लगातार चल रहा है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कुछ निजी अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। वैसे भी मेरे को चाहे शुगर है, कुछ भी है, फिर भी आई एम फीलिंग ओके। कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, और सबको लगवाना चाहिए। बीती रात चंडीगढ़ में कुल 52 सेंटरों पर 3,499 लोगों ने टीका लगवाया। मंत्रालय ने बताया कि कल देश में कोविड के 81,000 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख से अधिक हो गई है। हालांकि देश में एक दिन में 469 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। देश में अब कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,63,000 से अधिक हो गई है। इस समय 6,14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित संख्या का लगभग 5% है। बढ़ते मामलों के बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.67% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 5,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 15 लाख रोगी चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब में देश के कुल सक्रिय मामलों का लगभग 80% से अधिक है। देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन को खुला रखें। यह केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें। देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीके लगाने का कार्य कल से शुरू हो गया है। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट को दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। भारत में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोग गिरजाघरों और अपने निवास पर सीमित रूप से विशेष प्रार्थनाएं कर रहे हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मंडियों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में संबंधित जिला उपायुक्त ये सुनिश्चित करें कि जे फॉर्म जारी होने के 24 घंटे के अंदर फसल का उठान हो जाए और 72 घंटों के अंदर पैसा किसान के खाते में
पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट, स्वामित्व योजना और जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी कि मंडियों में अनाज लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। वहां पर गेट पास, कंप्यूटर, पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था हो। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि मंडियों में पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध हों, बारदाने और ढुलाई की पूरी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि इस समय भुगतान में किसी तरह का विलंब होने पर सरकार द्वारा किसानों को 9% ब्याज देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस कार्य में अधिकारियों या कर्मचारियों के स्तर पर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हरियाणा का प्रदर्शन बेहतरीन और इस मामले में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा BIS मानकों के अनुरूप प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल मुहैया करवाने के मकसद से शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को वर्ष 2024 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन हरियाणा में इसका 87% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और वर्ष 2022 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पेयजल मुहैया करवाना जितना जरूरी है, इसका निपटान करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सही प्रबंधन ना होने से कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी के उचित प्रबंधन के लिए द्विवार्षिक योजना बनाई है, जिसका मकसद हर बूंद पानी का उपयोग सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि स्कूलों में पानी की समुचित व्यवस्था हो। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2,250 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जेलों में हेपेटाइटिस B व C की जांच के लिए हरियाणा जेल HCV परियोजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया। इस अवसर पर वाटर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम हरियाणा की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। उन्होंने कहा कि मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के पहले दौर के सफल समापन के बाद में बीमारी की घटनाओं में 97% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में जिले के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सुडाका व बोई के तहत आने वाले 62 गांवों के 1.86 लाख लोगों के मलेरिया की मुफ्त जांच व इलाज 74 टीमों द्वारा घर घर जाकर किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से राज्य जल्दी ही मलेरिया मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रदेश के सभी पंच सरपंच भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, ताकि प्रदेश को 2022 तक मलेरिया मुक्त किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के 7 नए ART सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा HIV के मरीजों को बेहतर जीवन यापन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण पर पहली तिमाही में HIV और सिफिलिस का पता लगाने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं के परीक्षण को शामिल किया गया है, जो गांव की आशा वर्कर्स और ANM द्वारा किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने HIV एड्स से पीड़ित लोगों को पेंशन का चेक देकर शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंतराहरी सॉफ्टवेयर एक वेब मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, जो इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक और उनकी खुराक लेने वाले उपयोगकर्ताओं को लाइन लिस्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरा टीका साधन अपनाने वाले लाभार्थियों को समय पर सेवा उपलब्ध करवाना है। यह सॉफ्टवेयर आशा वर्कर्स द्वारा लाभार्थियों का फॉलो अप करने में मदद करेगा। साथ ही इसके माध्यम से SMS के रूप में रिमाइंडर भेजकर अगली खुराक के लिए याद भी करवाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोविड की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे पड़ाव की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ टीकाकरण करवाया। इस दौरान अरुण सूद ने सभी चंडीगढ़ वासियों को अपील करते हुए कहा कि जो लोग 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें टीका अवश्य लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी की रोकथाम के लिए यह टीका हमारे जीवन की रक्षा करने में अहम है। मेरा सब देशवासियों से, चंडीगढ़ वासियों से
निवेदन है कि सरकार की तरफ से ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जा रहा है ये बहुत ही सुरक्षित है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो वैक्सीनेशन जो बनाए गए हैं वो बहुत ही सुरक्षित है, उनकी प्रामाणिकता विश्व स्तर पर जो है वो सिद्ध हुई है। मेरा सबसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी प्रोग्राम के तहत जब भी उनका नंबर आता है अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साथ साथ हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना और समय समय पर हाथों को धोते रहना अनिवार्य करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे टीकों को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और साथ ही इसको लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को मिथ्य बताया। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।